मीटिंग के साथ इनकी कटिंग चाय चलती रही क्योंकि उस्मान भाई की डेयरी चलती रही। लॉकडाउन में जिंदगी चली क्योंकि लोकल दुकानें चली। खाता बुक की ओर से इन सभी लोकल दुकानदारों को दिल से सलाम। सारे खिलाड़ियों और नॉन खिलाड़ियों का स्वागत। यह है लल्लन टॉप और मैं हूं अभिषेक। भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप 2011 का क्वार्टर फाइनल, जगह अहमदाबाद। वर्ल्ड कप भारत में ही हो रहा था, लिहाजा अपनी आन बान शान टिकी थी। इसके बारे में उस वक्त के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने एक बार कहा भी था कि उस वक्त यानी कि 2011 वर्ल्ड कप के दौरान होटल के रिसेप्शन से लेकर लॉन्ड्री वाला हर कोई एक ही सवाल करता था कि सर, इस बार तो वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है, इस बार तो हम ही जीतेंगे ना। इस बात का बड़ा प्रेशर होता था। ये धोनी ने कहा था जो उस वक्त कप्तान थे। लेकिन इस अभियान में क्वार्टर फाइनल में सामने पड़ गया ऑस्ट्रेलिया, जिसने पिछली 3 बार लगातार वर्ल्ड कप जीता था और उसमें से एक बार तो फाइनल में हमको ही हराया था, टीम इंडिया को 2003 में। भारत को टारगेट मिला 261 रन का, लेकिन जीत हुकुर पुकुर तब करने लगा जब 37.3 ओवर में भारत का स्कोर हो गया 5 विकेट पर 187 रन। आउट होकर पवेलियन कौन जा रहा था? महेंद्र सिंह धोनी। स्टैंड्स में झक्क सन्नाटा, लेकिन मैदान पर अंदर इसी वक्त कूदा एक क्यूट लवड़हत्था, नाम सुरेश रैना। अगली कुछ गेंदों में सन्नाटा रहा, धीरे धीरे टुकुर पुकुर चलता रहा, लेकिन ब्रेटली ने 40वें ओवर की पहली गेंद शॉर्ट डाली। रैना ने अपना वेट पीछे के पैर पर ट्रांसफर करा और मिड विकेट पर शानदार चौका जड़ा और यहां से शुरू हो गया खेला। रैना युवी ने जमकर भागा दौड़ी मचाई। मौके मौके पर जब भी लूज बॉल मिली बाउंड्री निकाली। युवराज शानदार फॉर्म में थे, उनको साथ चाहिए था और यह साथ सुरेश रैना ने दिया। बैटिंग पावर प्ले आया तो ली को लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का मारा। भारत ने 47.4 ओवर में ही टारगेट चेस कर लिया। सुरेश रैना ने बनाया 28 गेंदों में 34 रन। युवराज के साथ 61 गेंदों में उन्होंने 74 रन की साझेदारी की। ऑस्ट्रेलिया, डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया, वर्ल्ड कप से बाहर था। भारत, मेजबान भारत, सेमीफाइनल में था। अब एक दूसरे मैच का जिक्र। भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया तीसरा T20 2016 सिडनी। भारत पहले ही 3 मैच की T20 सीरीज 2-0 से अपने नाम कर चुका था, लेकिन जो टीम वनडे सीरीज 1-4 से हारकर यहां तक आ रही हो, उसे 3-0 से कुछ कम क्या ही राहत देता। ये राहत तब दूर होती दिखने लगी जब टारगेट मिला 198 रन का। जवाब में भारत का स्कोर हुआ 124 रन पर 2 विकेट। जब दूसरा विकेट गिरा तो नंबर 4 पर आया सुरेश रैना। खैर 14.5 ओवर के बाद स्कोर हुआ 147 पर 3। आउट कौन हुआ? कोहली, 50 रन बनाकर। अब फिर वही जोड़ी मैदान पर, रैना और युवी। लेकिन आज हालात 2011 से अलग थे। रैना टीम में अपनी जगह नक्की करने के लिए जूझ रहे थे। युवराज भी कैंसर से उभरे थे और उभरने के बाद पहले जैसा युवी नहीं रहा था। भारत को चाहिए थे 31 गेंदों में 51 रन। युवराज स्ट्रगल कर रहे थे तो रैना ने तड़ातड़ मारना शुरू करा। एंड्रू टाई के ओवर में चौवा, फिर शेन वॉटसन को चौवा। टाई वापस आए तो 2 चौवे, लेकिन फिर भी इक्वेशन कहां टंग गई? 6 गेंदों में 17 रन पर। युवी ने पुराने चावल वाला दम दिखाते हुए एक चौवा मारा और एक छक्का जड़ा। इसके बाद सिंगली रैना के स्ट्राइक पर आए तो टीम को चाहिए थे 3 गेंदों पर 6 रन। एंड्रू टाई की पैड पर गेंद फ्लिक किया रैना ने, 2 रन। अगली गेंद फिर पैड पर, इस बार फुल टॉस, फिर फ्लिक, फिर 2 रन। आखिरी गेंद थोड़ी बाहर निकलती हुई थी। रैना ने रिस्टी पंच लगाया पॉइंट के ऊपर से, 4 रन और भारत ने सीरीज 3-0 से निकाल ली थी, अपने नाम कर ली थी। सुरेश रैना ने बनाए 25 गेंदों में 49 रन नाबाद और फिर से अपनी क्यूट से स्माइल लेकर मैदान पर फुदक रहे थे। आज हम बात करेंगे इसी खिलाड़ी की। क्यूट किलर जिसने 15 अगस्त को इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया, रिटायरमेंट ले ली। उसी दिन जिस दिन महेंद्र सिंह धोनी ने अपना बल्ला टांगा। ये बात शुरू करेंगे एक पुराने जिक्र से। ये बताइए कि क्या आप ज्ञानेंद्र पांडे को जानते हैं? भाई, हीरो की कहानी आज से शुरू हो तो मजा देती है, लेकिन हीरो की कहानी अगर फ्लैशबैक से शुरू हो तो सीटी मार मचा देती है। 1999 तक क्रिकेट बड़े बड़े शहरों का खेल था, क्योंकि बड़े शहरों के खिलाड़ी ही इंडियन टीम में दिखते थे। छोटे शहरों के खिलाड़ियों को इन्वर्टेड कॉमा में रखिएगा, उनको सिर्फ 9वीं तक ही क्रिकेट खेलना अलाउड था, वो भी संडे। काहे कि 10वीं में बोर्ड आ जाता था और उसके बाद पढ़ाई करनी होती थी क्रिकेट छोड़कर। जरा तब की इंडियन टीम का लाइनअप देखिए।
सौरव गांगुली कोलकाता, सचिन तेंदुलकर मुंबई, राहुल द्रविड़ और अनिल कुंबले कर्नाटक, विनोद कांबली मुंबई, अजीत अगारकर मुंबई और वगैरह वगैरह। यानी ज्यादातर खिलाड़ी बड़े बड़े शहरों से, बड़े बड़े राज्यों से ही थे। लेकिन सबसे बड़ा प्रदेश नेशनल क्रिकेट के नक्शे पर गुम था, उत्तर प्रदेश। रणजी में भी यूपी की मौजूदगी थी, अच्छे खिलाड़ी भी यूपी से आ रहे थे, लेकिन नेशनल टीम में अपनी जगह नहीं बना पा रहे थे। ऐसे में एक नाम उभरा, ज्ञानेंद्र पांडे का, लखनऊ उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी। 1999 में पेप्सी कप के लिए ज्ञानेंद्र पांडे का इंडियन टीम में सिलेक्शन हुआ। ज्ञानेंद्र ने भारत के लिए 2 मैच खेले, इसके बाद टीम से बाहर हो गए। फिर उनकी नेशनल टीम में दोबारा वापसी भी नहीं हुई। लेकिन टीम इंडिया में यूपी के दरवाजे यहां से खुल चुके थे। अगली ही साल यानी कि 2000 में टीम इंडिया में उत्तर प्रदेश का एक और खिलाड़ी आया, और ऐसा आया कि फिर यूपी ने एक के बाद एक धड़ाधड़ टीम इंडिया को एक से एक बढ़िया खिलाड़ी देने शुरू कर दिए। इस खिलाड़ी का नाम था मोहम्मद कैफ, जिसे किसी परिचय की जरूरत नहीं। अब अपने आज के हीरो की बात करते हैं। 2005 में भारतीय टीम श्रीलंका गई थी इंडियन ऑयल कप खेलने। पहला मैच हुआ था दाम्बुदा में, डे नाइट वनडे। इस मैच में भारत के लिए 2 खिलाड़ियों ने डेब्यू किया, आंध्र प्रदेश के वेणुगोपाल राव और गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के सुरेश रैना। डेब्यू मैच में सुरेश रैना पहली ही गेंद पर आउट हो गए, गोल्डन डक। उन्हें मुरलीधरन ने एलबीडब्ल्यू किया। टीम मैनेजमेंट ने रैना को मौके दिए, रैना कुछ मैच खेल गए, लेकिन असली खेला शुरू हुआ रैना के 14वें मैच में। इंग्लैंड के खिलाफ फरीदाबाद वनडे 227 रन के टारगेट का चेस करते हुए टीम इंडिया का स्कोर हो गया था 25 ओवर में 92 रन और 5 विकेट, यानी आधी टीम पवेलियन में। यहां से जोड़ी जमी 2 नए लड़कों की, महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना। दोनों ने शानदार साझेदारी की। धोनी जीत से कुछ पहले आउट हो गए एक अहम पारी खेलकर, लेकिन रैना 81 रन पर नाबाद लौटे। 2006 में रैना का T20 डेब्यू भी हो गया। हालांकि 2007 वर्ल्ड कप की टीम में उन्हें जगह नहीं मिली, लेकिन कालांतर में सानू, जो कि रैना का घर का नाम है, सानू मास्टर अच्छे T20 खिलाड़ी भी कहलाए और उन्हें मिस्टर IPL का नाम भी मिला। मोहम्मद कैफ और फिर इसके बाद सुरेश रैना का टीम इंडिया में आना इस लिहाज से भी काफी अहम साबित हुआ, क्योंकि इन दोनों के आने के बाद उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों का एक कदर से आत्मविश्वास बढ़ा। उन्हें लगने लगा कि हमारे बीच से भी लोग इंडियन टीम में जा सकते हैं, जा रहे हैं। प्रदेश में खेलों का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ, खासकर क्रिकेट का। इसके बाद यूपी ने तड़ातड़ अच्छे खिलाड़ी दिए, जैसे कि पीयूष चावला, प्रवीण कुमार, भुवनेश्वर कुमार और फिर चाइनामैन कुलदीप यादव। यही वो दौर रहा जब छोटे शहरों का भी इंडियन क्रिकेट टीम में प्रतिनिधित्व धीरे धीरे बढ़ता रहा, क्योंकि इस बीच रांची के धोनी तो टीम में थे ही। खैर, पहला टेस्ट मैच खेलने के लिए सुरेश रैना को 5 साल और 98 वनडे तक का इंतजार करना पड़ा, लेकिन ये सब्र का फल मीठा रहा। पहले ही टेस्ट में शतक, और इसी के साथ रैना पहले ऐसे बल्लेबाज हो गए जिन्होंने तीनों फॉर्मेट यानी कि टेस्ट, वनडे और T20 में शतक जड़े। 6ठे नंबर पर आकर उन्होंने कई मैच अपनी बैटिंग से फिनिश किए, कमाल की साझेदारियां निभाई। चीते की तरह मैदान में उछलते कूदते अपनी फील्डिंग से जाने कितनी बार भारत को बेहतरीन मोमेंट दिलाए, बेहतरीन कैच, बेहतरीन रन आउट्स। फील्डिंग में तो मैं माय डियर फ्रेंड रैना के लिए 2 ही शब्द कहना चाहूंगा, नेचुरल और एफर्टलेस। हालांकि शॉर्ट बॉल्स ना खेल पाने के लिए अक्सर सुरेश रैना को कोसा जाता रहा। शॉर्ट बॉल, सीम और स्विंग के सामने रैना पूरी तरह बार बार एक्सपोज हो जाते थे, उनकी तकनीक खुल जाती थी, और इसी के चलते उनका टेस्ट करियर लंबा नहीं चला। अपने डेब्यू टेस्ट में ही सेंचुरी मारने वाले रैना सिर्फ 18 टेस्ट ही खेल पाए भारतीय टीम की तरफ से। हालांकि इस बीच लिमिटेड ओवर क्रिकेट में सुरेश रैना कई वर्षों तक भारतीय टीम का अहम हिस्सा रहे। खासकर बड़े मैचों में रैना का खेल अलग लेवल का, अलग कमाल हो जाता था। वो 2011 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम के मिडिल ऑर्डर के अहम सदस्य थे। इस वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में, फिर वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ वो रैना ही थे जिनकी बदौलत भारत को जीत मिली, भारत एक अच्छी पोजीशन में पहुंचा। 2015 वर्ल्ड कप तक रैना भारत की लिमिटेड ओवर टीम का अहम हिस्सा बने रहे। सुरेश रैना ने भारत के लिए 2015 का वर्ल्ड कप भी खेला और शान से खेला। वर्ल्ड कप में उनके आंकड़े शानदार हैं। 2 वर्ल्ड कप खेले रैना ने। 2 वर्ल्ड कप में कुल 9 पारियां खेलने वाले रैना कुल 3 बार नाबाद पवेलियन लौटे। इन पारियों में उनके नाम 107.51 की स्ट्राइक रेट,
और 59.67 के एवरेज से 358 रन है। रैना ने इस दौरान 2 विकेट लिए, 9 कैच लिए। सुरेश रैना टीम इंडिया के उन सिपाहियों में से थे जिन्हें एक तरह से कहें तो उनका पूरा ड्यू नहीं मिला। न जाने कितने मैच फिनिश करने वाले इस प्लेयर को बेस्ट फिनिशर्स की लिस्ट में भी नहीं लिया गया, जबकि तमाम मैच थे जो रैना ने धोनी के साथ ही मिलकर फिनिश करे। तमाम मैचों के उदाहरण हैं जब मैच रैना ने बनाया लेकिन बेस्ट फिनिशर नहीं कहे गए। रैना ने अपने करियर की ज्यादातर यादगार पारियां खेली महेंद्र सिंह धोनी के साथ, जो लंबे वक्त तक रैना के कप्तान भी रहे। इन दोनों के क्रीज पर रहते हुए कभी किसी को संदेह नहीं हुआ कि मैच भारत की गिरफ्त से, भारत की झोली से बाहर है। हमारे खेल वाले दद्दा सूरज लिखते हैं कि फील्ड के बाहर भी रैना और धोनी के ब्रोमांस पर काफी कुछ लिखा जा सकता है। ब्रोमांस की बात होती है तो मुझे ज़्लाटान इब्राहिमोविच और मैक्सवेल याद आते हैं। नीदरलैंड से शुरू हुई इनकी दोस्ती इटली, स्पेन, फ्रांस के कई फुटबॉल क्लबों तक चली और चलती ही जा रही है। साल 2001 से दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। धोनी और रैना की दोस्ती भी इस कैटेगरी में रखी जा सकती है। साल 2005 से लेकर अब तक इन दोनों की दोस्ती लगातार चली आ रही है। 2019 के वर्ल्ड कप में हमारे पास एक मजबूत टीम थी, लेकिन कमजोर मिडिल ऑर्डर टीम इंडिया की कप की उम्मीदों को ले डूबा। वहीं 2011 में वो सुरेश रैना ही थे जिन्होंने युवराज और धोनी के साथ मिलकर ऐसा मिडिल ऑर्डर तैयार करा जिसने भारत को इतिहास में दूसरी बार विश्व चैंपियन बनाया। सुरेश रैना अब रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके हैं और अपनी जिंदगी की दूसरी पारी शुरू कर रहे हैं। कुछ समय पहले उन्होंने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि क्रिकेट उनका पहला प्यार है, उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा है। लेकिन एक सच ये भी है कि क्रिकेट के बाहर भी एक खिलाड़ी के लिए काफी कुछ होता है। उसकी निजी जिंदगी होती है, परिवार होता है, तमाम और चीजें होती करने के लिए। रैना अब क्रिकेट से दूसरी पारी शुरू कर रहे हैं जिंदगी की और इस बहुत सारी शुभकामनाएं। उनका करियर शानदार रहा और उम्मीद है कि आगे भी उत्तर प्रदेश ऐसे ही बढ़िया खिलाड़ी देता रहेगा और रैना उनको ग्रूम करते रहेंगे। और भी क्रिकेट के जो किस्से होंगे, अलग अलग खिलाड़ियों की बातें होंगी, वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए दी लल्लन टॉप के साथ। शुक्रिया।